श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। 252 वैष्णवन की वार्ता 72। अब श्री गोसाई जी को सेवक एक नागर साठोदरा ब्राह्मण गुजरात को तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये गोधराते कोस 10 परी में एक गांव है। तहाँ एक द्रव्य पात्र नागर ब्राह्मण के जन्मियो। सो ये लड़का बरस 5 को भयो। तब इनके माता पिता 2 मरे। तब उनको एक काका हतो। सो वह यह लड़का को अपने पास राखियो। पाचे यह बरस 18 को भयो। तब वह काका हूँ मरियो। तब वह सब द्रव्य ले गोधरा आए रहो। तहाँ इनको राग रंग को इश्क लाग्यो। सो बेस्या भवैयान में जान लाग्यो। नृत्य गान हु करन लाग्यो। या प्रकार रहे। पाछे एक दिन या ब्राह्मण सो एक वैष्णव को मिलाप भयो। सो बात करत में वैष्णव ने या को देवी जीव जान कहो, जैसो मन राग रंग में है तैसो ठाकुर में लागे तो कारज होई। तब या नागर ब्राह्मण ने पूछियो, जो ठाकुर कौन को कहियत हैं? तब बाने कहो, जो ठाकुर श्री कृष्ण हैं, जिनने ब्रज में प्रकट होई के ब्रज गोपिन ते रास कियो है। ऐसे वे रसिक शिरोमणि हैं। सो उनमें मन लगे तो कारस होई, ना तरु सब व्रथा है। ता पाचे फिर या नागर ने पूछियो, जो उनमें मन कैसे लगा में? तब वह वैष्णव ने कहो, जो वे सब रस के भोक्ता हैं। ताते या जगत में जो कछु उत्तम पदार्थ है ताको वे ही भोग करत हैं। यासो तुम उनको उत्तम उत्तम सामग्री, सुंदर वस्त्र, उत्तम वस्त्र, बीरा, सुगंध, आभूषण आदि समर्पो और उनके आगे नृत्य गान हु करो। या प्रकार मन लगाओ। ये सब राग रंग उनके लिए करोगे तो फल रूप होएगो। ना तरु ये सब बंधन करन हारे हैं, संसार को उत्पन्न करते हैं, पाछे नरक में ले जाते हैं। ता पाछे या नागर ने फिर पूछियो, जो ये सब प्रभु अंगीकार कैसे करें? तब वह वैष्णव ने कहो, जो आज कल ही श्री ठाकुर जी श्री गोसाई जी के बस में हैं। ताते श्री गोसाई जी की शरण जायवे ते उनकी कान ते ये सब अंगीकार करते हैं। तब या नागर ने वासो पूछियो, जो श्री गोसाई जी कौन है, वो कहाँ रहते हैं? सो कृपा कर मुझको कहिए। तब वैष्णव ने कहो, जो श्री गोसाई जी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। उनको नाम श्री विठलनाथ जी है। ये ईश्वर हैं। सो श्री गोकुल में रहते हैं। तब या नागर ने अपने मन में निश्चय कियो, जो अब तो इनके शरण अवश्य जानो। पाछे व वैष्णव सो कहे, जो तुम हमको श्री गोसाई जी के शरण जायवे को प्रकार कहो। हम श्री गोकुल जाय के उनके शरण हुई। तब वह वैष्णव ने कहो, जो शरण को प्रकार तो श्री प्रभु आप तुमको समझावेंगे, पर एक बात हो कहता हूँ, जो श्री गोसाई जी कछुक दिन में यहीं पधारेंगे, ऐसी खबर आई है। सो उनको बधैया गांव में आयो है। और विशेष समाचार तो नागजी भट्ट जानते हैं। ताते तुम नागजी भट्ट को मिलो, उनको संग करो। वे श्री गोसाई जी के बड़े कृपा पात्र भगवदीय हैं। ताते उनके संग ते तुम्हारो कारज होएगो। ता पाचे ये नागर ब्राह्मण नागजी भट्ट के घर गयो। सो नागजी भट्ट सो सब समाचार कहे। तब नागजी भट्ट कहे, जो तुम कछु चिंता मती करो, प्रभु तो परम दयाल हैं, अपने जीव को अंगीकार आप ही करते हैं। आज काल में ही वे यहाँ पधारेंगे, तब तुम उनके सेवक हो जियो। या प्रकार नागजी वा को समाधान किए। पाछे वह नागर ब्राह्मण अपने घर आयो। फिर वा को चित्त में चैन परे नाही। नित्य प्रति सांझ सवारे नागजी भट्ट के घर आवे, श्री गोसाई जी के समाचार पूछे। ऐसे करत कछुक दिन में श्री गोसाई जी गोधरा पधारे।
तब नागजी भट्ट ने या के सब समाचार श्री गोसाई जी से कहे। तब श्री गोसाई जी या की ओर देख के कहे, जो ये जीव तो उत्तम है, पाचे या को नहवाए, नाम निवेदन कराए। तब ये नागर ब्राह्मण श्री गोसाई जी से विनती कियो, जो महाराज भगवत सेवा पधरा दीजिए। तब श्री गोसाई जी कृपा कर वाको श्री मदन मोहन जी को स्वरूप पधराए दिए। पाछे सब सेवा की रीत बताई। तब पाछे आज्ञा किए, जो राग रंग पूर्वक इनकी सेवा करियो। श्री ठाकुर जी आप तो पर प्रसन्न होंगे। या प्रकार प्रभु आप आशीर्वाद दिए। पाछे वे नागर श्री गोसाई जी को भेंट धर श्री ठाकुर जी को पधराई अपने घर आयो। सो भली भांत सो सेवा करन लाग्यो और वह वैष्णव को नित्य संग करन लाग्यो। वार्ता प्रसंग 1। सो वह गांव में एक वैष्णव हतो, थोड़ी सी दूर रहतो। सो बाके और याके दोन को परस्पर मेल हतो। सो रात्रि को मिल बैठे, वार्ता करें और जल दो जने परस्पर रह के साथ ही भरें। तब वह वैष्णव बाके घर के आगे होई के निकसे, तब बाको पुकारे। सो एक दिना दो आपस में मिलकर जल भरन को जाते। सो मार्ग में एक वेश्या को घर हतो। सो बाके एक छोरी परम सुंदर हती, बरस 12-13 की होती। सो बाको नृत्य सिखावते, गान सिखाते। सो घुंघरू पावन में बांध के वे घर में नृत्य करत हती, पखावज बाजे। सो इन वैष्णव ने देखियो, तब वहाँ ठाड़ो हुए के वह वेश्या की छोरी को देखे। सो देखे तो देवी जीव है, बाके मुख पर भगवत तेज विराजत है। तब ए वैष्णव वहाँ गागर लिए ही वहाँ बाको देखन को ठाड़ो भयो। सो बाको निरख के देखे। तब वह साथ के वैष्णव ने यासो कहो, जो यहाँ ठाड़ो रहना उचित नहीं, ताते चलिए। तब वह वैष्णव ने कहो, जो नेक तो ठाड़ो रहे, यहाँ कछु कौतिक है। तब पाछे वह वैष्णव ने कहो, जो हो तो जात हूँ, तुम पाछे ते अइयो। वैसे कह के ये तो चलियो। सो जल भर के अपने घर आयो। ता पाछे अपनी स्त्री सो सब समाचार कहे, जो सुन अमू को वैष्णव तो विषयी दिसते, अब ही या को विषय गयो नहीं है। मार्ग में वेश्या के द्वारे ठाड़ो है, विषय में लुब्ध भयो है, ताते अब या की संगत उचित नहीं है। ताते वे अपने द्वारे पुकारे, तब तू नहीं करियो। वे दो घर नहीं ऐसे कहियो, भी तो घर नहीं ऐसे कहियो। ता पाचे वे वैष्णव नागर ब्राह्मण ने वे छोरी को देवी जीव देख के बाकी माता सो कहो, जो तेरी छोरी को आज रात्रि मेरे घर पठावेगी, 4 पहर रहन देगी। तब बाने कहो, जो सुखेन राख, पर 1 मोहर सोने की लेऊंगी। तब बाने कहो, जो भले बुलावन आऊँगो। तब पाछे श्री ठाकुर जी को उत्थापन भोग धर पाछे संध्या आरती करके पाछे वह वेश्या के घर गयो। बाकी छोरी को अपने घर बुलाए लायो। ता पाछे बाको शरीर को उबटना करके नहवाई। पाछे शरीर माथो पहुँच के आभूषण सब पहराए के, नवीन वस्त्र साड़ी चोली पहराए के, ता पाछे मंदिर के द्वार सानिध्य बैठार के कान में अष्टाक्षर मंत्र कहो। पाछे माला पहराए के श्री आचार्य जी तथा श्री गोसाई जी तथा श्री गोवर्धन नाथ जी तथा अपने सेव्य स्वरूप को चरणामृत दीनो। ता पाछे महाप्रसाद दीनो। तब वे वेश्या की छोरी संस्कृत बोलन लागी। ता पाछे आप नहाय के श्री ठाकुर जी के पास थे खिलौना चौपड़ उठाए के जल की झारी भरी। पाछे भोग बीरा सिंहासन के ऊपर धर के दिया दौड़ के श्री ठाकुर जी पास मंदिर में चौमुखा राखे। दिया मंदिर के बाहर द्वार पर हूँ राखे। ता पाछे वेश्या की छोरी सो कहो, जो अब तू श्री आचार्य जी को चिंतन कर,
श्री गोसाई जी को चिंतन कर, दंडवत करके मन ठिकाने राख के, जैसी तो में सामर्थ्य पराक्रम होई, तो को आवत होई सो राखे मती। श्री ठाकुर जी के आगे कछु प्रपंच मती राखे। पाचे वे दंडवत करके नृत्य को प्रारंभ कियो। पाचे वे दंडवत करके रास के कीर्तन गावन लाग्यो। शरद ऋतु हती सो बेस्या ने अलापचारी करी। श्री आचार्य जी को तथा श्री गोसाई जी को नाम लेत ही बाके शरीर में भगवत आवेश भयो और संस्कृत रास पंचाध्यायी के श्लोक बोलन लागी और देह भाव भूल गई। सो 4 प्रहर नृत्य भयो। सो वह वैष्णव और वह वैश्या और श्री ठाकुर जी रसाविष्ट भये। सो ये 2 देहाभ्यास भूले। सो प्रातः काल भयो तो सुध ना रही और वह वैश्या की छोरी को बुलावन आए। सो बा को पुकार किवाड़ ठोक 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 के गए। ता पाछे थोड़ी सी बेर को एक बैरागी ताके झालर बाजी तब सुध भई। जो इतनो दिन चढ़ियो है ता पाछे स्नान करके मंदिर में गयो। रसोई श्रृंगार करके श्री ठाकुर जी को राजभोग धरियो। ता पाछे महाप्रसाद लेके पाछे अपरसी में जल भरन गयो। सो वह वैष्णव को पुकारे पर काऊ ने उत्तर नहीं दियो। तब किवाड़ झंझोरियो। तब बाकी स्त्री बोली जो वे तो घर नहीं। ता पाछे राति को ऊ वैष्णव आयो नहीं। तब याने मन में विचार्यो जो भाई बाने मेरो दोष विचार्यो। तब मन में ताप भयो जो वैष्णवन को संग छूटियो सो भली नाई भई। ता पाछे व वैष्णव की स्त्री सो श्री ठाकुर जी ने कहो जो हम तो श्री गोकुल को जाते हैं। तब बा स्त्री ने कहो जो काहे को जातो। तब श्री ठाकुर जी ने कहो जो तेरे धनी ने व वैष्णव सो काहे को बिगाड़ी है। वे तो अलौकिक वैष्णव है। बाने श्री ठाकुर जी के आगे नृत्य करवायो। सो वह वैश्या की छोरी हूँ अलौकिक है। सो दोष मन में लाए के बिगाड़ी ताते हम तो जाते हैं। भाव प्रकाश काहे ते यह ब्राह्मण लीला में ब्रजनागरी है। श्री चंद्रावली जी की अंतरंग सखी है। श्री चंद्रावली जी के साथ रास में गान करती। ये चित्रलेखा के प्रगट्य उनके राजस भाव को स्वरूप है। और ये बेस्या की छोरी ब्रजनागरी की सहचरी नृत्य निपुणा है। सो ये नृत्य में बहुत निपुण है। सो जा समय ब्रजनागरी गान करते ता समय ये नृत्य करते। सो एक समय श्री ठाकुर जी इनको नृत्य करन को कहे। तब इनने कही जो मैं अवही तो नृत्य करूँगी नहीं, मेरे तो काम है। ताते श्री ठाकुर जी अप्रसन्न भये। ताप राते यह बेस्या के यहाँ जन्मी। पर यह ब्राह्मण ने या को पहचानी। सो इनको या प्रकार उद्धार कियो। सो बात तो यह वैष्णव जानत नहीं। ताते ऊपर की चेष्टा देख अभाव कियो। सो श्री ठाकुर जीवा को न जताई पर श्री गोसाई जी को अंगीकृत है। ताते इनकी स्त्री को जताई। सो या प्रकार वापर अनुग्रह कियो। तब वह स्त्री ने श्री ठाकुर जी सो कहो जो महाराज आप तो पाँव मती धारो हो मेरे धनी। सो कह के वह वैष्णव के यहाँ पठावत हों। ता पाछे वह स्त्री ने अपने धनी सो सब समाचार कही। श्री ठाकुर जी ने कहो सो सब बात कही। ता पाछे वे तुरंत ही उठ के वह वैष्णव के घर आए के पुकारियो। भाव प्रकाश कहते ये 2 स्त्री पुरुष देवी जीव हैं। लीला में ये 2 ब्रजनागरी की सहचरी हैं। स्त्री को नाम भावनी है और पुरुष को नाम ब्रजदेवी है। ताते इनको अपनो दोष स्फुरियो। तब स्वरूप को ज्ञान भयो। सो तुरंत वह वैष्णव के घर आए पुकारियो। तब वह वैष्णव ने किवाड़ खोले। तब याके पामन पर रहो और कहो जो मेरो अपराध क्षमा करो हो चूक्यो हो तुम्हारो अपराध विचारियो।
ता पाछे दो जन्मिल भगवत वार्ता कर आनंद भयो भाव प्रकाश। सो या वार्ता को अभिप्राय है जो तादर्शी वैष्णव की कृति नहीं देखनी, सो वह वैष्णव नागर ब्राह्मण श्री गोसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हो तो सो उनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।